अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 9 सितंबर 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। कुलगाम में मुसल्लह तसादुम, 2 मिलिटेंट और 2 फौजी हलाक, जूनियर कमीशन ऑफिसर जख्मी, इलाके का मुहासरा और तलाशियां जारी। कुलगाम जिला के जंगलाती इलाके में मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान 2 फौजी एहलकार और 2 मिलिटेंट हलाक हो गए, जबकि जूनियर कमीशन ऑफिसर जख्मी हुआ है। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब आज होगा। जम्मू कश्मीर के सिर्फ 6 अरकान वोट डालने के अहल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से बीजेपी के 3 मेंबरान पार्लियामेंट बशमूल 2 मुंतखब और 1 नामजद रुकन आज यानी 9 सितंबर के नायब सदारती इंतखाबात में NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को वोट देंगे, जबकि 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 आज़ाद लोकसभा मेंबरान ने भी अभी तक हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर से आज़ाद लोकसभा मेंबर बारामूला से इंजीनियर रशीद, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, को अदालत ने नायब सदर के इंतखाबात के लिए वोट डालने की इजाज़त दे दी है, लेकिन उनका मौक़िफ़ भी अभी मालूम नहीं है। हस्पताल में मुबैना तौर पर तिब्बी आलात की चोरी, मेंबर असम्बली डोडा पर सेफ्टी एक्ट आयद, 5 साथियों के खिलाफ भी केस दर्ज, गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल। हुकाम ने बताया है कि जम्मू कश्मीर आप के सरबराह और MLM महराज मलिक को पीर को डोडा जिला में सख्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत हिरासत में लिया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी, मुतहदा पेंशन स्कीम यानी UPS के कवानीन जारी। मरकजी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए एक ऐसा फैसला किया है जिसे तारीखी करार दिया जा रहा है। आज हुकूमत ने मुतहदा पेंशन स्कीम यानी UPS से मुतालिक नए कवानीन को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई कर दिया है, जिनका इतलाक 1 अप्रैल 2025 से होगा। इस फैसले के साथ ही मुल्क भर के लाखों सरकारी मुलाजमीन के पेंशन के निजाम में बड़ी तब्दीली आने वाली है। वजारत पर्सनल के मुताबिक इन कवानीन का मकसद मुलाजमीन के पेंशन और सर्विस बेनिफिट्स को मजीद मुनज़्ज़म और शफाफ बनाना है। नए निजाम में ये सहूलत दी गई है कि अगर कोई मुलाजिम मुतहदा पेंशन स्कीम में शामिल होता है और बाद में इसकी राय बदल जाए तो वो अपनी रिटायरमेंट से 1 साल पहले या रज़ाकाराना रिटायरमेंट से 3 माह कबल वापस नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में जा सकता है। यहाँ रज़ाकाराना रिटायरमेंट का मतलब ये कि मुलाजिम अपनी मर्जी और खुशी से मुकर्रर वक्त से पहले मुलाजमत छोड़ने का फैसला करे। इसके अलावा नए कवायद में ये भी तय किया गया है कि मुलाजमीन और हुकूमत दोनों की तरफ से पेंशन के फंड में कितनी शराकत दारी होगी। अगर कभी ऐसा हो कि मुलाजिम का रजिस्ट्रेशन वक्त पर न हो सके या इसकी रकम पेंशन अकाउंट में जमा होने में ताखीर हो जाए तो इसका जिम्मेदार हुकूमत होगी और हुकूमत मुलाजिम को इस ताखीर का मुआवजा अदा करेगी। ये शिक मुलाजमीन के लिए एक बड़ी सहूलत है, क्योंकि इससे ये यकीन दहानी हो जाती है कि इनके मेहनत से कमाए हुए हकूक किसी भी वजह से जाया नहीं होंगे। वही पेंशन से मुतालिक सबसे हसास मसला इस वक्त पेश आता है जब दौरान मुलाजमत किसी मुलाजिम की वफात हो जाए या वो किसी माजूरी का शिकार हो जाए। ऐसे हालात में नए कवानीन के तहत अहल खाना को ये इख्तियार दिया गया है कि वो या तो CCS पेंशन रूल्स के मुताबिक फायदा ले या फिर मुतहदा पेंशन स्कीम के तहत जो भी इनके लिए बेहतर साबित हो, इससे अहल खाना को सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ दोनों हासिल होंगे। ये कवानीन न सिर्फ रिटायरमेंट तक महदूद नहीं है, बल्कि इनमें कई सूरतों को शामिल किया गया है, जैसे कि मामूल की उम्र पूरी होने पर रिटायरमेंट, वहीं बीमारी या माजूरी के बाइस मुलाजमत छोड़ना, वहीं अपनी मर्जी से वक्त से पहले रिटायर होना या फिर नीम खुद मुख्तियार इदारों और सरकारी कंपनियों में मुलाजमत के दौरान रिटायर होना। नीम
खुद मुख्तियार इदारे से मुराद ऐसे इदारे हैं जो हुकूमत के मातहत होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ फैसले खुद करने की इजाजत भी होती है, जैसे बाज यूनिवर्सिटियां या तहकीकाती इदारे। हत्ता कि अगर कोई मुलाजिम इस्तीफा देता है या इसे मुलाजमत से बर्खास्त किया जाता है तो इसकी पेंशन और सर्विस बेनिफिट्स पर भी इन कवानीन के मुताबिक फैसला होगा। ये पहली बार है कि किसी मौजूदा एमएलए को सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। सेफ्टी एक्ट एक इंतजामी कानून है जो कुछ मामलात में 2 साल तक बगैर किसी इल्ज़ाम या मुकदमे के हिरासत में रखने की इजाज़त देता है। 2024 के जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात में महराज मलिक ने डोडा हल्का में बीजेपी से अपने करीबी हरीफ को 4538 से ज़्यादा वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी और यूनियन टेरिटरी में अपनी पार्टी के लिए पहली जीत दर्ज की। गिरफ्तारी से कबल स्पीकर को आगाह किया गया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कानून साज असम्बली के स्पीकर को डोडा के रुकने असम्बली महराजुद्दीन मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लेने के बारे में मतला किया है। वजीर आला समेत सभी सियासी जमातों की मुजम्मत, बीजेपी का खैर मकदम। वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों और लीडरों ने महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंदी की मुजम्मत करते हुए इसको बिला जवाज और तानाशाही करार दिया है, जबकि बीजेपी अकेली जमात है जिसने इस नज़रबंदी का खैर मकदम किया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।